इसके पश्चात पत्ती का जो दूसरा जो भाग होता है क्या कहलाता है आपका, अनुपत्र कहलाता है या फिर अनुपर्ण कहलाता है। पत्ती के कक्ष में, है ना, एक पत्ती के समान संरचना दिखाई देती है जिन्हें क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। आगे जाकर यही जो है क्या करता है आपका, शाखा का जो निर्माण करता है। तो आइए कुछ प्रमुख अनुपर्ण के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें से पहला यहाँ पर है अभिलग्न। जैसे आप लोग घर में आप लोग देख सकते हैं गुलाब का जो पौधा जो होता है, उनकी जो पत्तियां जो होती हैं उनमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि पत्ती का जो निचला जो हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा इस प्रकार से मतलब दिखाई देता है। तो ये वाला जो भाग होता है ना, क्या कहलाता है आपका, अनुपर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, अनुपर्ण कहलाता है। और ये जो है अनुपर्ण जो है कैसा है, अभिमुखी, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने, है ना। अभिलग्न यानी एक दूसरे के आमने सामने है और कैसा है, जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो अनुपर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिलग्न अनुपर्ण जो है कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे पत्रवत। कई जो पौधे जो होते हैं उनमें अनुपर्ण जो है किस रूप में रूपांतरित होता है, पत्ती के रूप में रूपांतरित होता है। जैसे कि ये वाला जो है ना आपका लीफ है, यानी कि मेन लीफ होता है, मुख्य पत्ती होता है। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे ये जो है आपका पत्ती के समान एक और रचना जो है दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं आपका अनुपर्ण जो है कहा जाता है। तो किस रूप में रूपांतरित है, ये पत्ती के रूप में या पत्र के रूपांतरित होता है। तो इसे क्या कहते हैं आपका पत्रवत अनुपर्ण जो है कहा जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे वृंत मध्यस्थ, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे आपका, है ना, जो अमरूद का जो पेड़ होता है ना, यानी कि उनमें क्या होता है, पत्ती का जो विन्यास जो होता है कैसे होता है, अभिमुखी होता है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने पर्व संधियों पर जो है पत्ती जो है लगी होती हैं और इन्हीं के मध्य में एक छोटा सा, है ना, क्या दिखाई देता है आपका, अनुपर्ण या पत्ती के समान रचना दिखाई देती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, अनुपर्ण कहा जाता है। तो यह जो अनुपर्ण जो है कैसे आपका दो अभिमुखी पत्तियों के मध्य में यह जो है पाया जाता है, इस कारण से वृंत मध्यस्थ अनुपर्ण जो है कहा जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे अनुपर्ण प्रतान के रूप में, किस रूप में, प्रतान के रूप में। कई ऐसे पौधे जो होते हैं जिसमें अनुपर्ण जो है प्रतान के रूप में, प्रतान बोलने से जैसे आपका नार वाले जो पौधे आते हैं उनमें एक स्प्रिंग के समान रचना जो है दिखाई देती है, जो कि पौधे को आरोहण में मदद करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो अनुपर्ण जो है ना, कैसे है आपका स्प्रिंग के रूप में है या फिर प्रतान के रूप में पाया जाता है, इस कारण से इसे अनुपर्ण प्रतान कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका कंटी, है ना, इसमें आपका जो आपका बेर है ना, या फिर जो बबूल का जो पौधा जो होता है ना, उसमें जो कांटे जो होते हैं, है ना, ये जो है क्या आपका कांटे होते हैं और ये जो है किसका रूपांतरण होता है आपका, अनुपर्ण का ही रूपांतरण होता है। ठीक है, यह जो है मतलब अनुपर्ण जो है कई पौधों में क्या करता है आपका दूसरे जीवों से रक्षा करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा यह जो है जल की जो हानि होती है उसको कम करने में भी मदद करता है। तो ये थे कुछ प्रमुख अनुपर्ण के प्रकारों के बारे में। अगला पत्ती का प्रमुख जो भाग जो होता है वो पर्णवृंत होता है। पर्णवृंत पत्ती का वह भाग होता है जिसकी सहायता से यह तने से जुड़ा होता है, अर्थात पत्ती के नीचे एक डंठल जो है पाया जाता है, जिन्हें ही क्या कहते हैं, पर्णवृंत जो है कहा जाता है। प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनकी पत्तियों में, है ना, जो डंठल जो है उपस्थित होता है या वृंत जो उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सवृंती कहते हैं। और जिनमें यह डंठल जो है उपस्थित नहीं होता है उन्हें अवृंती कहते हैं। तो कुछ
कुछ पौधों में है ना पर्णवृंत जो है क्या होते हैं, रूपांतरित होकर के विशेष प्रकार के स्वरूप जो है ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए इसमें पहला देखते हैं पर्णावृंत के बारे में। पत्तियों का फलक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके है ना, या क्रिया द्वारा पौधे के लिए क्या करता है, यह भोजन का निर्माण करते हैं। कुछ पौधों में कुछ पौधे जो है ऐसे होते हैं जो कि जिनमें मतलब क्या होते हैं, फलक जो है कम विकसित होते हैं और या फिर नहीं भी होते हैं। तो ऐसी अवस्था में फलक जो है कार्य करते हुए पर्णवृंत के समान जो है दिखाई देने लगते हैं और ये जो है हरे पतले और चपटे होते हैं और वरण इसके साथ ये जो है क्या करते हैं, आपका कार्य भी करते हैं, यानी कि भोजन निर्माण का कार्य भी करते हैं। तो इसे ही है ना पर्णवृंत का है ना पत्ती के सदृश दिखाई देना है ना, ही क्या कहलाता है आपका, या फिर उसका रूपांतरण जो है क्या कहलाता है आपका, पर्णावृंत कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे जो आपका ऑस्ट्रेलियन जो बबूल होता है ना, उनमें एक विशेष प्रकार का मतलब रूपांतरण जो है पाया जाता है। बीज जब अंकुरित होता है ना, तो उसमें ये क्या होता है, जो वृक्षाकार जो है संयुक्त पत्ती जो है मतलब इनमें पाया जाता है। परंतु पौधों के बढ़ने के साथ साथ ये जो है पर्णक जो है क्या होते हैं, गिरते जाते हैं एवं पर्णवृंत जो है या फिर रैकिस संयुक्त पत्ती जो है पर्णावृंत में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे कि है ना ये जो है पत्ती जो रहता है ना, यानी कि समूह में जो पाए जाते हैं बहुत सारे, तो ये वाला जो डंठल जो होता है ना, इसी क्या कहते हैं आपका, रैकिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका क्या आपका ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है, तो जो आपका पर्णवृंत जो होता है ना, वो कैसे रूपांतरित हो गया है, ये पत्ती के समान जो है ये रूपांतरण इसका दिखाई देता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं आपका पर्णावृंत कहते हैं है ना। ये जो है आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या आपका ऑस्ट्रेलियन जो बबूल होता है उनमें पाया जाता है। उसी प्रकार से पर्णावृंत के बाद में है ना, और इसमें इसके प्रकार आते हैं, जिसमें से आता है आपका सपक्ष पर्णवृंत के बारे में। तो ये जो सपक्ष पर्णवृंत जो होता है वो नींबू के प्लांट में आपको दिखाई देता है। जैसे कि ये जो है ना आपका क्या है, सपक्ष पर्णवृंत है ये, और प्लांट का नाम है आपका नींबू। तो इसमें क्या होता है देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो भाग है ना, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये पत्ती का प्रमुख भाग होता है, यानी कि प्रमुख पत्ती होती है। लेकिन आप नीचे भाग में आप देखेंगे कि है ना एक पत्ती के समान और रचना जो है दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं आपका पर्णवृंत कहते हैं, जो कि मतलब पत्ती को तने से जोड़ने का कार्य जो है करती है। तो ये जो पर्णवृंत जो होता है वो कैसे दिखाई देता है आपको, पत्ती के समान ही दिखाई देता है। इस कारण से सपक्ष पर्णवृंत जो है कहा जाता है। तीसरा जो होता है आपका स्पॉन्जी पर्णवृंत के बारे में। ये जो होते हैं आपका जो जलकुंभी होता है ना, ये क्या है आपका जल कुंभी, यानी कि जली प्लांट में यह जो है मतलब दिखाई देता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो जली जो प्लांट जो होते हैं है ना, इसमें मतलब क्या होते हैं कि इसका जो स्पॉन्जी प्रकार का होता है कि अंदर जो भाग जो होता है इसमें छोटे छोटे मतलब छिद्र पाए जाते हैं है ना, जिसके कारण से मतलब ये आसानी से इसमें क्या होता है आपका हवा भर जाता है और ये जो है पानी के ऊपर में क्या होते हैं आपका आसानी से तैरने लगते हैं। तो ये जो आपका है ना स्पॉन्जी प्रकार के पेट्यूलेट होते हैं, यानी कि आपका पर्णवृंत होता है ना, जो कि कैसा होता है हल्का होता है और इसके अंदर में क्या होता है छोटे छोटे इसमें
छिद्र जो है पाए जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें और भी एग्जाम्पल है जलकुंभी के अलावा, जैसे आपका पिस्टिया है ना। तो ये सभी जो है, इसमें जो पर्णवृंत जो होता है वो किस प्रकार का होता है, आपका स्पॉन्जी प्रकार का होता है। चौथा आप देखेंगे इसी में वृंत प्रतान के बारे में। तो ये जो है ना, इस प्रकार का जो पर्णवृंत जो होता है कैसा होता है, बहुत ही लंबा एवं पतला होता है, और ये जो है आरोहण में सहायता करते हैं। तो कुछ उदाहरण आपका क्लीमेटिस या फिर निमैंथिस है ना, यानी कि जो पीचर प्लांट जो होते हैं है ना, उनमें जो आपका पर्णवृंत जो होता है कैसा होता है, बहुत ही पतला और लंबे प्रकार का होता है। इसके पश्चात पत्ती का चौथा प्रमुख भाग जो होता है वो पत्र फलक होता है। पत्ती का चौड़ा हरा भाग पत्र फलक कहलाता है, और यह जो पत्र फलक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्ती जो है दो प्रकार से होता है, एक जो होता है आपका पृष्ठधारी पत्ती होता है, और दूसरा जो होता है समद्विपार्श्विक पत्ती होता है। पृष्ठधारी जो पत्ती होते हैं वो द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, जिनमें पत्तियों में है ना दो स्तर होते हैं, एक आपका ऊपरी स्तर और दूसरा निचली स्तर होता है। तो ऊपरी यानी कि ऊपरी जो सतह जो होती है ना, और जो निचली जो सतह होती है, दोनों में एक प्रकार से रचनात्मक भिन्नता जो है पाई जाती है। तो जिन्हें मतलब क्या कहते हैं, आपका पृष्ठधारी जो है पत्ती कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो द्विबीजपत्री प्लांट जो होते हैं वो पत्ती का जो ऊपरी जो सतह होता है वो चिकना होता है, और निचली सतह जो है रंध्र की उपस्थिति के कारण से खुरदुरा होता है। इस कारण से दोनों जो है क्या होता है, रचनात्मक दृष्टि से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो समद्विपार्श्विक पत्ती है जो कि एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, दोनों सतह जो है रचनात्मक दृष्टि से दोनों क्या होता है, एक समान होते हैं, अर्थात स्टोमेटा जो है दोनों स्तरों पर जो है पाया जाता है। अध्ययन के आधार पर है ना पत्र फलक जो है अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि पत्र फलक क्या होता है, तत्पश्चात इसके प्रकारों के बारे में। जैसे कि एक पत्ती जो होता है ना, इसके मध्य में एक सिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, मुख्य सिरा या फिर मध्य सिरा कहते हैं, और यही जो है पत्ती को दो भागों में बांटने का काम जो है करता है। तो ये जो भाग जो होता है ना, ये क्या वो कहलाता है, आपका फलक कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात हम इसके प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो पहले जो होता है आपका पर्ण फलक का आकार, यानी कि आकार के आधार पर। तो प्रकृति में बहुत सारे पत्तियां जो पाई जाती है जिनका आकार जो है अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे प्रकारों को यहाँ पर वर्णन किया गया है। सूच्याकार है, रेखाकार है, हृदयाकार है ना, अंडाकार है, बाणाकार है। तो ये सब जो है आकार के आधार पर मतलब अलग अलग प्रकार के मतलब कहना चाहिए पत्र फलक के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से कई जो मतलब पत्तियों का जो फलक जो होता है ऊपरी हिस्सा जो है चौड़ा होता है, और निचला जो स्तर जो होता है क्या होता है, कम चौड़ा होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे है ना प्रकारों के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे फलक का किनारा। प्रकृति में बहुत सारी पत्तियां है ना पाई जाती हैं है ना, जिनमें मतलब क्या होती हैं, उनका मतलब किनारा जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कई में आपका क्या होता है, अभिन्न होता है। अभिन्न बोले तो जिसमें पत्तियों में कोई किनारा नहीं होता, जैसे एक समान इस प्रकार से मतलब पत्ती जो है दिखाई देता है। तो ये जो होता है आपका है ना क्या कहलाता है, अभिन्न प्रकार का होता है। कई जो
पत्तियां जो होती है इसमें पत्तियों का जो किनारा जो होता है ऐसे तरंग के समान जो है दिखाई देता है ना। उसी प्रकार से आरावत कई जो पत्तियां जो होती हैं उनमें आरी के समान किनारा जो है ऐसे दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो विन्यास है कैसा है आपका आरावत यानी आरी के समान होता है। कई पत्तियों में क्या होता है दंतुर यानी दांत के समान। है ना, इस प्रकार से दांत के समान ये जो है रचनाएं जो है दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब बहुत सारी जो पत्तियां जो होती हैं उनका जो किनारा जो होता है कैसा होता है अलग अलग प्रकार का होता है, यानी कि फलक का किनारा के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फलक का अग्रभाग, यानी कि पत्ती का जो अग्र जो भाग जो होता है ना, वो जो है अलग अलग प्रकार का होता है। तो कई में कई जो पत्तियां जो होती हैं है ना, उनमें जो अग्र जो भाग जो होता है वो निशिताग्र होता है, यानी कि इसमें नोक जो है मतलब क्या होता है ऐसे दिखाई नहीं देता, जिनमें नोक की उपस्थिति नहीं होती उसका क्या होता है निशिताग्र होते हैं। कई में क्या होता है लंबाग्र, जैसे ये, यानी कि अग्रभाग कैसा है लंबा। ठीक है, लंबाग्र। उसी प्रकार से आपके क्या होता है आपका खचाग्री, है ना। कई में क्या होता है आपका ये जो अग्र जो भाग जो होता है ना बहुत ही से लंबा जो है मतलब पाया जाता है। तो इसी प्रकार से है ना फलक का जो अग्र जो भाग जो होता है वो अलग अलग पत्तियों में अलग अलग प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा फलक का कटाव के बारे में। फलक का कटाव से तात्पर्य है कि जो पत्र फलक का जो किनारा है ना जो काटान होता है उसे ही क्या बोलते हैं फलक का कटाव जो है कहा जाता है। तो ये जो फलक का जो कटाव जो होता है वो प्रकृति फलक के सिरा विन्यास पर निर्भर करता है, यानी कि अलग अलग जो पौधे होते हैं उसमें सिरा विन्यास जो है यानी कि जो सिरा जो होता है उनका विन्यास जो है अलग अलग प्रकार का होता है। तो यह जो है फलक का कटाव जो है उसी पर निर्भर करता है कि यह जो है एक सिरी होता है कि यह जो है बहुसिरी होता है। तो इसमें से थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि कई जो पत्तियां जो होती हैं पत्ती में क्या होता है मुख्य सिरा होता है जिनसे अन्य सिराएं जो है निकली होती है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार की पत्तियां आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से तो इसमें क्या हो रहा है केवल इसमें एक मुख्य सिरा है, क्या है ये मुख्य सिरा, लेकिन इसमें इस प्रकार की जो पत्तियां जो होती हैं उसमें ये 5 मुख्य सिराएं अलग अलग ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना, यानी कि क्या होता है आपका जो फलक का जो कटाव जो होता है अलग अलग पत्तियों में अलग अलग प्रकार का होता है। कई एग्जाम्पल के पाठ्यक्रम में दिया गया है, जैसे कई पत्तियों में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के है ना आपको सिरा विन्यास आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या फलक के कटाव के बारे में
जो कि अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार का होता है। कई में एक सिरी होता है, कई में बहुसिरी प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पांचवा है आपका फलक का तल के बारे में। पत्र फलकों की जो सतह जो होती है ना, उसमें क्या होते हैं, बहुत अधिक क्या होती है, उसमें विभिन्नताएं जो है पाई जाती हैं, जिसमें कुछ यहाँ पर वर्णन किया गया है। आरोमिल, नीलाभ, चिपचिपी, सूलमय, खुरदुरी और रोमयुक्त। तो यहाँ पर फलक के तल से तात्पर्य है कि कई जो पत्तियां जो होती हैं है ना, उनमें क्या होता है, एक चिकनी सतह जो है ना, कि पत्ती के ऊपर में कई में क्या होता है, एक चिकनी सतह जो है मतलब पाई जाती है। कई में सफ़ेद कलर का एक सतह उसके ऊपर में दिखाई देता है। कई जो पत्तियां जो होती है उसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, कांटों के रूप में रहते हैं, है ना, जिसे सूलमय है। जैसे आपका भिंडी का पौधा देखेंगे है ना, उनकी पत्तियों के में छोटे छोटे, या फिर कुमड़ा का जो पौधा होते हैं छोटे छोटे उसमें रोम जो है पाए जाते हैं। तो ये फलक का तल है, जिसमें मतलब क्या होता है, कई में मतलब एक चिकना सतह पाया जाता है, कई में एक सफ़ेद रंग का लेयर पाया जाता है, कई में जो है क्या होता है, सूल के रूप में या कांटों के रूप में, पत्तियों के रूप में छोटे छोटे एक संरचनाएं जो है दिखाई देती हैं। और कई जो पत्तियां जो होती हैं उनके फलक में या फिर पत्तियों के ऊपर में एक चिपचिपा पदार्थ जो है मतलब रहता है। ठीक है, तो ये था आपका फलक के तल के बारे में। अब लास्ट जो टॉपिक है आपका क्या है, सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास के बारे में है ना, पूर्ण जो जानकारी जो है हम अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।